जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रथम चैप्टर कंप्यूटर सामान्य परिचय से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं जैसे कि UPTPSC AGTA, जूनियर असिस्टेंट, VPO इत्यादि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साथियों, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि देख ऐसे भी क्वेश्चंस गत वर्षों में किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक क्या है? आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कंप्यूटर एक क्या है। और देखिए क्वेश्चन उत्तराखंड PCS प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों की विश्लेषण करने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, बिल्कुल सही है। तो ये चारों जो कि स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये चारों। तो देखिए क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड PCS प्री 2005 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो साथियों यहाँ पे याद रखिएगा, कंप्यूटर जो कि अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, कंप्यूटर जो कि अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। बाकी कंट्रोलिंग, आउटपुट, इनपुट इत्यादि सभी काम करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणाम को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। देखिए SBI कलर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? आपको बताना है कि कंप्यूटर के गुण कौन कौन से हैं। तीव्र गति, गोपनीयता, त्रुटि रहित कार्य, ये सभी जो कि कंप्यूटर के गुण हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? कि डाटा को उपयोगी बनाना। यदि कंप्यूटर जो कि डाटा को प्रोसेसिंग करता है तो डाटा को उपयोगी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। जो चिन्हात्मक डाटा होता है उसमें जो कि अंकों का भी प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है और चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, उसीलिए तो होगा चिन्हात्मक डाटा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कि कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, बिल्कुल होता है। गोपनीयता भी बनाए रखता है, विविधता भी होता है, लेकिन बुद्धिहीन नहीं होता है। इसमें बुद्धि होता है, जैसे रैम रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो कि सर्वाधिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता में जानकारी रखना। जो भी व्यक्ति कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखता है उसे कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। और प्रतिवर्ष जो कि कब जो कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर जो है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो सन 2001 से मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को सन 2001 से मनाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है बैंकिंग लेन देन में जो कि ECS का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो कि
प्रोसेस द्वारा किसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो याद रखिएगा डाटा को। कंप्यूटर जो कि प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में डाटा को परिवर्तित करता है। देखिए SBI क्लर्क 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो CAD का संक्षिप्त नाम है। CAD का संक्षिप्त नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देखिए क्वेश्चन SSC CGL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाल ही फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। और CAD का फुल फॉर्म तो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सर टिम बर्नर्स-ली को। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? सर टिम बर्नर्स-ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। किसमें? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के रूप में। देखिए IAS प्री 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लोफिश एक प्रकार का है। जो ब्लोफिश होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? तो याद रखिएगा सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है। क्या होता है? सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। वो क्या होता है? क्लॉक स्पीड होता है। क्या होता है? क्लॉक स्पीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। किससे परिभाषित करता है? 128 बिट। किससे प्रभावित करता है? 128 बिट से। देखिए MPPSC प्री 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? बात करें आधुनिक कंप्यूटर के जनक की तो किसे माना जाता है? चार्ल्स बैबेज को। किसे? चार्ल्स बैबेज को। देखिए UPSSC लोअर मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2021 में। तो देखिए सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। बात करते हैं MOEMS का पूर्ण रूप है। MOMES का पूर्ण रूप क्या होता है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। क्या होता है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है JSP का मतलब है। JSP का मतलब क्या होता है? जावा सर्वर पेजेस होता है। क्या होता है? जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है WORM का पूरा नाम है। WORM का पूरा नाम क्या है? राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस रीड मेनी। याद रखिएगा हाई कोर्ट RO एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UPPCL TG2 एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है कि उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए? कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। किसके लिए? कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइम त्रुटि की बात करें तो सिंटेक्स एरर को जो कि कंपाइल टाइम त्रुटि भी कहा जाता है। देखिए हाई कोर्ट RO एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो जो CPU होता है उसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? टेलीफोन। बाकी वीडियो कैमरा चाहिए ही, डिस्प्ले डिवाइस चाहिए ही और माइक्रोफोन की आवश्यकता लगेगी ही, लेकिन टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की
दो आवश्यक विशेषताएं हैं। साइबर अपराध की आपको दो आवश्यक विशेषताएं बतानी हैं। कौन कौन सी हैं? अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। यही जो है कि कंप्यूटर साइबर अपराध दो आवश्यक विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्ना कराई पेट्या और इटर्नल लल्लू पद से जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? किसके साथ संबंधित हैं? साइबर आक्रमण के साथ संबंधित है। किसके साथ? साइबर आक्रमण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से कौन से सही हैं? आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? GUI जिसका फुल नेम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और VDU जिसका फुल नेम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और तीसरा है ALU जिसका फुल नेम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे दिया है ऑल लॉजिक यूनिट, ये जो है कि गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही हैं कि GUI का फुल नेम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, VDU का फुल नेम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप में नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेन ड्राइव को। जो पेन ड्राइव होता है उसे फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। बात करें साथियों फ्लैश ड्राइव की, तो फ्लैश ड्राइव वे डिवाइस होते हैं जिनको आसानी से नष्ट करके और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पेन ड्राइव है, उसे कोई भी चीज़ आप डिलीट कर सकते हैं और फिर उसमें रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो जो भी डिवाइस होती हैं बाहर से लगाई जाती हैं वो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, और पेरिफेरल डिवाइस के एग्जाम्पल में ये पेन ड्राइव भी आ जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। देखिए हाई कोर्ट आरओ एग्जाम 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था। जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें प्रायः किसका प्रयोग होता था? तो किसका प्रयोग होता था? ट्रांजिस्टर का। और बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग होता था। और चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी में VLSI का प्रयोग होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी पीढ़ी की बात करें तो ULSI का यूज होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग होता था। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, और चौथी पीढ़ी में VLSI का, और पांचवी पीढ़ी में ULSI और AI का भी यूज होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? बात करें द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कार्यकाल था 1957 से लेकर के 1962 ईस्वी। देखिए UPSSC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? तो ये भी याद रखिएगा 1963 से 1972 तक। द्वितीय पीढ़ी का कितना था? 1957 से 1962, और तृतीय का 1963 से 1972 तक। देखिए ये भी UPSSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथियों आप सभी के एग्जाम में पीढ़ी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी पीढ़ी कब से कब तक चली और किस पीढ़ी में किसका यूज होता था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी के AGT एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सही क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आपको हमने पहले क्वेश्चन बताया है कि 2 दिसंबर को जो कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2 दिसंबर से कब से मनाया जाता है? तो कब से? सन 2001 से। सन 2001 से जो है कि प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है?
हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो कि एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है, जिसमें पहला है यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा। यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम में इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। ये दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं। बात करें एआई की तो एआई में 3 प्रकार के अभिज्ञान हैं। कितने? 3 प्रकार के अभिज्ञान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एआई के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे? जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को जो कि एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है, तो कौन सी भाषा? प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग भाषा जो कि एआई के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबल मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग? क्यू लर्निंग का। किसका प्रयोग? क्यू लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जाता है। किसके लिए जो है कि डिसीजन ट्री का प्रयोग नहीं किया जाता है? क्लस्टरिंग के लिए। किसके लिए? क्लस्टरिंग के लिए जो है कि डिसीजन ट्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो साथियों ये रहे आपके कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचडी एस्पिरेंट्स के लिए ऐसे ही कंप्यूटर की टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास लेकर के आता रहूँगा।